बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे और अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि आप अपने घरों में आफ़ियत से रह रहे होंगे। हमारी बात चल रही थी ग़ज़वे बदर के हवाले से और इस ग़ज़वे का इख्तिताम हो गया था और मुसलमानों को जो है अल्लाह ताला ने एक शानदार फ़तह नसीब फरमाई थी। इस ग़ज़वे में कई ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए, कई ऐसे मनाज़र चश्मे फ़लक ने देखे कि उससे पता चलता है कि सहाबा किराम का अपने अल्लाह पर और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ और उनका ईमान जो है वो किस कदर पुख्ता था। इस हवाले से एक बात और एक मंज़र, जो पहला मंज़र मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जनाब अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु, ये जो है एक तजारत पेशा आदमी थे और इनका उमैया बिन खल्फ़ के साथ बड़ा ही एक गहरा ताल्लुक़ था, उनके साथ दोस्ती थी। जब ये ग़ज़वा बदर ख़त्म हो गया और ख़त्म होने के बाद जनाब अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु कुछ माल गनीमत, कुछ ज़िरें उनको उठा के अपने कंधे पे लादे लेके जा रहे थे। ऐसे में उमैया बिन खल्फ़ अपने बेटे के साथ वहाँ खड़ा हुआ था। तो उमैया बिन खल्फ़ ने अब्दुर्रहमान को आवाज़ दी और कहने लगा कि तुम अपने जो कंधे पे ये ज़िरें लेके जा रहे हो, यहाँ जो शख्स खड़ा है, यानी जो मैं हूँ, ये एक बहुत ही कीमती आदमी यहाँ खड़ा है। और क्या तुम्हें दूध देने वाली ऊँटनियों की तलाश नहीं है? क्या तुम चाहते नहीं हो कि तुम्हें दूध देने वाली ऊँटनियाँ मिलें? यानी उनका मकसद ये था कि अगर तुम मुझे पकड़ लेते हो तो उसके बदले में फ़िदिये के तौर पे तुम्हें बहुत सारी ऊँटनियाँ मिलेंगी मेरे फ़िदिये के तौर पे। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी सारी ज़िरें वहीं फेंकी और जाके उमैया बिन खल्फ़ को गिरफ़्तार कर लिया और उसको गिरफ़्तार करके बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश करने के लिए ले जा रहे थे। तो क्या होता है कि उस मौके पे बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की नज़र उमैया पर पड़ जाती है। याद रहे कि बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु पर मक्का में उमैया बिन खल्फ़ बहुत ज़्यादा जुल्म ढाया करता था, जिसका तज़किरा हम अपने पिछले एपिसोड्स में कर चुके हैं। तो जब बिलाल ने उमैया को देखा तो ऊंची आवाज़ में पुकारने लगे कि ए मुसलमानों, देखो वो सामने तुम्हारा दुश्मन उमैया खड़ा है और उसको अब्दुर्रहमान गिरफ़्तार करके ले जा रहे हैं। जब मुसलमानों ने सुना तो तमाम मुसलमान उस पर पल पड़े और जो अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु थे वो उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे और अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने उनको घुटनों के बल बिठाया और उसके ऊपर बैठ गए, उसके ऊपर लेट गए ताकि उसको बचाया जा सके। लेकिन मुसलमानों ने तलवारों के ज़रिए से उस पर वार किए और अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु के नीचे से वार किए और उसको जहन्नम वासिल कर दिया। उसके बाद हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे कि अल्लाह ताला बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के हाल पर रहम करे कि मुझे जो है उन्होंने ज़िरों से भी महरूम कर दिया और जो मेरा शिकार था, मेरा कैदी था, उससे भी उन्होंने मुझे महरूम कर दिया। उसके अलावा एक दूसरा मंज़र ये है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने सगे मामू आस बिन हिशाम को अपने हाथों से कत्ल किया और जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कैदी बन के मुसलमानों के पास आए तो उमर बिन ख़त्ताब उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि ए अब्बास, आप इस्लाम लाइए, क्योंकि आपका इस्लाम लाना जो है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत ज़्यादा पसंद है और आपका इस्लाम लाना मुझे अपने बाप खिताब के इस्लाम लाने से भी ज़्यादा पसंद है। उसके अलावा एक और मंज़र ये था कि जो है हज़रत मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु, ये एक बड़े ही अमीर कबीर जो है वो शख्स थे और अपने ज़माने जाहलियत में इनके पास बहुत मालो दौलत थी, एक लग्जरी लाइफ गुजारते थे। लेकिन जब मुसलमान हुए तो जो है इन पर बहुत सारी मुश्किलात पड़ी थी। जंग के ख़ात्मे के बाद मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु देखते हैं कि उनके भाई अबू उज़ैर बिन उमैर को एक अंसारी सहाबी गिरफ़्तार कर रहे हैं। तो मुसाब बिन उमैर उस अंसारी से कहते हैं कि इस बंदे का, मेरे भाई का जो हाथ है ज़रा मज़बूत बांधना और इसके बदले में इसकी माँ बहुत अमीर है, तुम्हें बहुत सारा माल और दौलत, बहुत सारा पैसा देगी।
تو جو بھائی تھا مصعب بن عمیر کا، وہ مصعب سے کہنے لگا کہ تمہاری میرے بارے میں کیا یہی وصیت ہے؟ تو مصعب بن عمیر کہنے لگے کہ ہاں میری تمہارے بارے میں یہی وصیت ہے، کیونکہ اب تم میرے بھائی نہیں بلکہ یہ جو انصاری صحابی ہے یہ میرا بھائی ہے۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ ایک منظر یہ دیکھتے ہیں ہم غزوہ بدر میں کہ جب اس جنگ کا خاتمہ ہو گیا اور مسلمان جو ہے مال غنیمت سمیٹ رہے تھے، قیدیوں کو گرفتار کر رہے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو کہ ان کے پہرے پہ موجود تھے، ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کے چہرے پہ کچھ ناگواری کے اثرات ہیں، تو ان سے وجہ دریافت کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ تم اس لیے ذرا پریشان ہو یا تمہارے چہرے پہ ناگواری کے اثرات ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ ان کفار کو قتل نہیں کر رہے بلکہ گرفتار کر رہے ہیں۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ہمارا اور کفار کا پہلا معرکہ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ مسلمان ان کو جو ہے وہ پوری طرح کچل دیں، ان کو قتل کریں بجائے اس کے کہ ان کو گرفتار کریں۔ اس کے علاوہ ایک منظر اس غزوے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اس جنگ کا خاتمہ ہو گیا، کفار قتل کر دیے گئے اور کافی سارے کفار کی لاشیں جو ہے وہ جو ان کے سرکردہ لوگ تھے ان کی لاشیں بدر کے کنویں میں پھینک دی گئیں۔ جب عتبہ بن ربیعہ کی لاش بدر کے کنویں میں پھینکنے کے لیے لے جائی جا رہی تھی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں کہ ان کے بیٹے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پہ کچھ جو ہے وہ پریشانی کے غم کے آثار ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ کیا آپ اپنے والد کے بارے میں اپنے دل میں کچھ احساسات محسوس کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے جو ہے ان کے قتل کے بارے میں کوئی لرزش نہیں ہے، بس بات صرف یہ ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ عتبہ بن ربیعہ ایک سمجھدار آدمی ہے، اور میں یہ آس لگائے بیٹھا تھا کہ شاید عتبہ بن ربیعہ مسلمان ہو جائے، لیکن آج جب میں اس کو کفر کی حالت میں قتل ہوتے دیکھتا ہوں، مرتے میں نے دیکھ لیا، تو اس وجہ سے میں ان کے کفر کی وجہ سے پریشان ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اچھے کلمات کہے اور ان کو دعا دی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک طریقہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے بعد اس میدان جنگ میں 3 دن تک قیام فرماتے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کے میدان میں بھی 3 دن قیام فرمایا جنگ کے بعد، اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جو ہے وہ گھوڑے پہ بیٹھے اور بدر کے کنویں کے پاس گئے اور اونچی آواز میں مخاطب کیا، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو سچا پا لیا۔ کیا تم لوگوں نے اللہ نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا کیا اس کو پا لیا؟ آج کیا تمہیں یہ بات پسند لگتی ہے کہ کاش تم نے اسلام قبول کیا ہوتا، کاش تم مسلمان ہوئے ہوتے؟ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جو ہے وہ یہ لوگ تو مردہ ہیں، آپ ان سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم ان سے زیادہ مجھے نہیں سن رہے، یعنی کہ وہ میری باتیں ہو بہو سن رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ بدر سے کوچ کیا۔ ادھر جب اس معرکے کا اختتام ہوا تو جو لوگ کفار کا لشکر تھا وہ اب یہ سوچ رہے تھے کہ ہمیں بڑی عبرتناک شکست ہوئی ہے تو ہم مکہ کس منہ سے جائیں۔ بالآخر وہ چھپتے چھپاتے مکہ میں داخل ہوئے، اور جب مکہ میں اس شکست کی خبر پہنچی تو ایک کوہرام مچ گیا پورے مکہ میں، اور جو ابو لہب تھا اللہ کا دشمن، اس کی حالت یہ ہوئی کہ اس غزوے کے بعد وہ صرف 7 راتیں زندہ رہا، 7 راتیں جو ہے وہ زندہ رہا۔ اس کے بعد اس کو عدسہ کی بیماری لگ گئی۔ یہ بیماری ایسی تھی جس کو عرب کے لوگ بڑی منحوس سمجھتے تھے، اور ایسے مریض کے پاس کوئی نہیں آتا تھا، اور ابو لہب کا بھی یہی حال ہوا، اور اسی بیماری کی حالت میں وہ مر گیا اور اس کی بڑی عبرتناک موت واقع ہوئی۔ موت کے بعد بھی اس کے قریب کوئی نہیں آتا تھا، اس کے بیٹے بھی اس کے قریب نہیں آتے تھے، اس کی لاش 3 دن تک
ऐसे ही बेगौर कफन पड़ी रही। उसके बाद उसके बच्चों ने जब ये महसूस किया कि हमें मक्का के लोग तानो तशनी करेंगे हमारे ऊपर, तो उन्होंने बांसों के ज़रिए से, बड़ी बड़ी लकड़ियों के ज़रिए से उसकी लाश को धकेल के कुएं में फेंक दिया और उसके ऊपर पत्थरों से उसको ढक दिया। अहले मक्का ने शिकस्त के बाद मक्का में ये ऐलान कर रखा था कि हम में से कोई भी शख्स अपने मरने वालों पे रोएगा नहीं, आहोज़ारी नहीं करेगा, बैन नहीं करेगा। ऐसे में असवद बिन अब्दुल मुत्तलिब, इसके 3 बेटे इस जंग में काम आए थे काफरों की तरफ से। वो जो है रोना चाहता था, लेकिन रोने पर पाबंदी थी। उसने एक रात सुना कि एक औरत के रोने की आवाज़ आ रही है और उसने अपने ग़ुलाम से कहा कि जाके देखो क्या रोने की इजाज़त मिल गई है मक्का में। वो ग़ुलाम गया और उस औरत से रोने की वजह पूछी तो वो कहने लगी कि मेरा तो ऊँट गुम हुआ है, मैं इसलिए रो रही हूँ। जब ग़ुलाम ने ये बात असवद बिन अब्दुल मुत्तलिब को बताई तो असवद बिन अब्दुल मुत्तलिब अपने आंसुओं पर काबू न पा सका और ऊँची आवाज़ में रोना शुरू हो गया और कहने लगा कि इसको अपने ऊँट की पड़ी है और मेरे 3 जवान बेटे इस जंग में काम आ गए हैं। और इस मौके पे उसने चंद अशार पढ़े जिसका तर्जुमा ये है, क्या वो इस बात पे रोती है कि उसका ऊँट गायब हो गया और उस पर बेख्वाबी ने उसकी नींद हराम कर रखी है। तू ऊँट पर न रो बल्कि बदर पर रो जहाँ किस्मतें फूट गईं। हाँ बदर पर रो जहाँ बनी हसीस, बनी मखजूम और अबुल वलीद के कबीले के सरबर आवरदा अफराद हैं। अगर रोना ही है तो अकील पर रो और हारिस पर रो जो शेरों का शेर था। तू उन लोगों पर रो और सब का नाम न ले, और अबू हुकैमा का तो कोई हमसर ही न था। देखो उनके बाद ऐसे ऐसे लोग सरदार हो गए कि अगर बदर का दिन न होता तो वो सरदार न हो सकते थे।